रब्बुल आलमीन है। बारिश भी बरसाता है तो सबको देता है। हम और आप किसको खिलाएंगे? जर्जीत साहब के बेटे की शादी हो रही है, जर्जीत साहब लिस्ट बनाएंगे किस किस को बुलाया जाए। जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लिस्ट में नाम लिखेंगे, और जो हमारा विरोधी है उसका नाम सबसे पहले काट देंगे, हट वो नहीं आएगा। जर्जीत साहब का विरोधी, जर्जीत साहब का मुखालिफ, जर्जीत साहब का दुश्मन जर्जीत साहब के दस्तरखान पर उनकी शादी में, उनके बेटे की शादी में नहीं आ सकता है। जर्जीत साहब ने अपना और परायापन दिखा दिया। ये दिखा दिया कि जर्जीत साहब के दस्तरखान पर जर्जीत के दोस्त ही आ सकते हैं, उसके रिश्तेदार ही आ सकते हैं, दूसरा नहीं। लेकिन उस रब की रुबूबियत को देखो, उस अल्लाह की उलूहियत को देखो, और उस अल्लाह की, उस रब की रुबूबियत को देखो। उसने जो अनाज पैदा किया है, उस अनाज को हिंदू भी खा सकता है, मुसलमान भी खा सकता है, उसको सिख और ईसाई भी खा सकता है, और पारसी भी खा सकता है। दुनिया में उसने जितने लोगों को पैदा किया सब उससे फायदा उठा सकते हैं। गौर करो, जो उसने खाना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया तो फिरौन को भी उसने भूखा नहीं सोने दिया। अगर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नेमतों से नवाजा तो नमरूद को भी उसने भूखा नहीं मरने दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ग़िज़ाएं उतारी हैं तो नबी के दुश्मन अबू जहल और अबू लहब को भी उसने भूखा नहीं सुलाया है। कभी हमने गौर किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब की रुबूबियत पर? हमें बहुत जल्दी ये आया था, ये मेरा है, ये फला का, ये मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन जरा तसव्वुर करो, एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मेहमान को ढूंढ रहे थे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक मामूल था, वो कभी खाना अकेले नहीं खाते थे। वो खाना कभी अकेले नहीं खाते थे, किसी न किसी को पकड़ कर लाते थे और अपने दस्तरखान पर बिठा के उसको खाना खिलाते थे। एक दिन कोई नहीं मिला तो एक मजूसी समझते हैं, आग का पुजारी, आग की इबादत करने वाला, पारसी समझ लो, पारसी, आग को अपना खुदा मानने वाला, आग की इबादत करने वाला मजूसी। वो बूढ़ा कहीं जा रहा था तो कहा, बाबा भूखे हो? कहा हाँ, चलो खाना खा लो। बहुत अच्छा, आके बैठा दस्तरखान पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना लगा दिया। उस बूढ़े ने जैसी खाने का लुकमा उठाया और मुंह तक ले जाना चाहा, उसने नाम लिया बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं आग के नाम से। आग ही को वो अपना रब मानता था, आग को ही वो अपना माबूद समझता था। तो उसने क्या कहा, बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, ए बुढ़े रख खाना रख। उसने रख दिया। क्या हुआ? कहा कि बिस्मिल्लाह बोलो, कहो कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बुढ़ा बोला, भैया मैं ये तो नहीं बोलूंगा, मेरा खुदा तो आग है, मैं तो आग के ही नाम से खाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये खाना, ये नेमत मेरे रब ने दी है, इस पर मेरे रब का नाम लोगे? उसने कहा, इब्राहिम भूखा मर जाना गवारा है, तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, उठ भाग। चला गया बुढ़ा, नहीं खिलाया। अभी वो 100, 150 या मुश्किल से 200 कदम गया होगा। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा, जिब्राइल इब्राहिम से कहो उस बुढ़े को बुला कर लाओ और दस्तरखान पे खाना खिलाओ। खाना रब ने दिया है, तुमने नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़े को बुलाया और पकड़ कर लाए। आए बुजुर्ग, इधर आओ, चलो खाना खा लो। उसने कहा, इब्राहिम अभी तो आपने बुरी तरह भगाया और आप कहते हो खा लो। फरमाया, हाँ चलो खा लो। दस्तरखान पर बिठाया, कहा देखो मैं अपने रब का ही नाम लूंगा, बिस्मिल्लाह।
फरमाया बाबा तुम्हें जिसका नाम लेना हो उसका नाम ले लो, लेकिन खाना खा लो। कहा इब्राहिम इतना कैसे बदल गए हो? फरमाया जब तुम दस्तरखान से उठकर गए, 200 कदम दूर पहुंच गए, मेरे रब ने जिब्रील को भेज दिया, एक फरिश्ते को भेजा, और उस फरिश्ते ने आकर मुझसे कहा इब्राहिम उस बूढ़े की उम्र तो 90 साल है, तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? उस बूढ़े ने कहा 90 ही साल है। कहा यह अभी मेरे रब ने बताया है, जिब्रील ने बताया कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। 90 साल की पूरी जिंदगी उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया। इब्राहिम इसके बावजूद मैं उसको खिलाता रहा, वो तेरे दस्तरखान पर एक बार मेरा नाम नहीं लिया, तूने उसको भगा दिया। ये रब की रहमत को गवारा नहीं, ये उस अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। आए बाबा तुमने 90 साल से मेरे रब का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें खिलाया। आज भी उसने दस्तरखान से भूखा उठ जाना उसको गवारा नहीं हुआ। उसने मुझे बोला कि बुला कर लाओ और खिलाओ। उस बूढ़े के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा इब्राहिम अपना हाथ बढ़ाओ, पहले मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो 90 साल तक मुझे जिसका नाम नहीं लिया फिर भी खिलाता और पिलाता रहा, यहाँ तक कि आज भी उसने मुझे भूखा दस्तरखान से उठना गवारा नहीं किया है। और आज भी उसने आपके पास फरिश्ते को जिब्रील को भेजकर मुझे खाना खिलाने के लिए यहाँ भिजवाया है। इब्राहिम अब सबसे पहले मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो, तभी हम बाद में खाना खाएंगे। उस बूढ़े ने उस रब से रिश्ता जोड़ा और उसके बाद खाना खाया। तो मेरे भाइयों यह है रब्बुल आलमीन। वो ये नहीं देखता है कि मेरे दस्तरखान पर जो खा रहा वो मेरा दुश्मन है। यकीन मानिए अगर अल्लाह ये समझने लगे कि ये मेरा दुश्मन है तो यकीन मानिए फिर किसी काफिर को एक घूंट पानी भी पीने का मौका न दे। फिर इन क्रिमिनल और गुंडे लोगों को हुक्मरानी दे देगा, लेकिन उसकी नजर में कुछ नहीं आओगा। रब्बुल आलमीन है, रब्बुल इंस वल जिन है, रब्बुल हैवानात, वो जानवरों को भी खिलाता और पिलाता है। आप कितना खाएंगे? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5, कितना खाएंगे? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं।